हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका महाराष्ट्र बोर्ड का है। ठीक है, सो महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आप जो है रिलेट कर पाओगे क्योंकि ये आपने ऑलरेडी क्लास 8 या 10th में जो है पढ़ा हुआ है। मैं आपको बताऊँगा पूरा इस वीडियो के थ्रू। तो आप अगर नए हो चैनल में तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से समझाऊंगा तो एंड तक देखो और कहाँ पर भी बीच में स्किप मत करना। चल, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभी सबसे पहला टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये टर्म जो है आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, बायोलॉजी में भी यूज़ होता है और फिज़िक्स में भी यूज़ होता है। देखो, इसमें मेन की टर्म आपको क्या समझने जैसा है। मान लीजिए दो चीज़ है यहाँ पे, देखो एक यूवी रेडिएशन है और एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मैं समझाने से पहले आपको फोटोन क्या है वो मैं समझा देता हूँ। देखो, फोटोन क्या होता है, द फोटोन ऑफ अ लाइट बीम हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जी। फोटोन कुछ नहीं बल्कि एक टाइप का जो होता है एनर्जी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एनर्जी होती है वो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोन एनर्जी बोलते हैं, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन द फोटो एमिशन प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो एमिशन प्रोसेस। इस केस में यहाँ पे क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विद इन सम मटेरियल एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। इस केस में क्या होता है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन जो है एब्जॉर्ब होता है और उसको एक्वायर, मतलब एक ज़्यादा जो मोर एनर्जी है वो एक्वायर्ड होता है, यानी ज़्यादा एनर्जी लगती है जब भी आपको जो है एब्जॉर्ब करना पड़ता है एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, समझ में आया आपको। फोटोन क्या, फोटोन एक्जैक्टली एक क्या है, एनर्जी है, और वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है, बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड रहती है अगर आपको जो है उसको इजेक्ट करवाना है। मान लीजिए अभी ये जो डायग्राम है इसी में से आपको जो मैं रिलेट करवा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फोटो एमिशन होगा यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस में क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूवी रेडिएशन, जब भी इसका इफेक्ट पड़ेगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बाइंडेड है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू ये बाइंडेड है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर बाइंडेड है ये किसके थ्रू बाइंडेड है, ये बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू बाइंडेड है। ये रेडिएशन जब भी हम लोग डालेंगे तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा उसके बाद क्या होगा, इजेक्शन होगा। इजेक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाइंडिंग एनर्जी उसको तोड़ देगा, वो जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको तोड़ के वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव आउट हो जाएगा इजीली। किसकी मदद से, फोटोन की मदद से। फोटोन इफेक्ट जो है यहाँ पे, फोटोन एमिशन जो है यहाँ पे। ठीक है, ये फोटोन एनर्जी की मदद से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट कर जाएगा यहाँ पे। दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपका, ये हेनरिच हेर्ट्ज नाम ने जो है इसने डिस्कवर किया हुआ है कभी 1887 में। ये जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ही वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय स्पार्क डिस्चार्ज। तो वो एक सेक्शन, वो एक डिवीजन में काम कर रहे थे, वो था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय स्पार्क डिस्चार्ज। उन्होंने तभी नोटिस किया कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा है ऑन अ मेटल इलेक्ट्रोड। जो मेटल इलेक्ट्रोड है उस पर इंसिडेंट हो रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है, हाई वोल्टेज स्पार्क हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, हाई वोल्टेज स्पार्क पासेस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड। वो जो वहाँ पे वो प्रोसेस कर रहे थे जहाँ पे वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जब भी चेक किया था तो देखो मेटल इलेक्ट्रोड है ना, मेटल इलेक्ट्रोड, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वोल्टेज जो है स्पार्क हो रहा था, मतलब जो इलेक्ट्रोड है आपका उसमें जो वोल्टेज है वो स्पार्क हो रहा था। तभी उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया वहाँ से कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट हो रहा है उनके मेटेलिक सरफेस से, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, मूव आउट हो रहा है। ठीक है, द सरफेस विच एमिट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन इल्यूमिनेटेड इन अप्रोप्रिएट रेडिएशन इज नोन एज द फोटो सेंसिटिव सरफेस। यानी कि किसी अप्रोप्रिएट रेडिएशन के द्वारा अगर मेटल इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सेंसिटिव सरफेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फोटो सेंसिटिव सरफेस। चल क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, ये एक आपका एग्जांपल है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे देखो हमने पढ़ा हुआ है के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है और एन शेल होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, के शेल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस है ना, देखो ये जो आपका प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस होता है
ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियस और प्रोटॉन है इससे टाइटली बाउंडेड होता है। कौन बाउंडेड होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइटली इससे बाउंडेड होता है। इसका क्या मतलब बनता है कि अगर यहाँ पे अगर बॉन्ड शेयरिंग नहीं होता है, इन केस अगर रिक्वायर्ड नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंडेड होता है उनके प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस से, जो कि ये रहा, ये सेंटर पार्ट है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। सो ये इससे टाइटली बाउंडेड होता है, तो इसको तोड़ पाना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक की जो इफेक्ट है उसकी मदद से इसको जो है यहाँ पे लूज़ किया जा सकता है। सो ये के शेल है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद एल, उसके बाद एम, इस तरीके से, ये आपको पता ही होगा। सो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये एक्चुअली इनकमिंग फोटोन है। सो ये इनकमिंग फोटोन यानी इनकमिंग रेडिएशन भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। सो इसकी मदद से क्या होगा? इजेक्शन होगा। इसकी मदद से क्या होगा? इजेक्शन होगा के शेल फोटो इलेक्ट्रॉन। सो इसकी मदद से जो के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फील्ड है उसका क्या होगा? इजेक्शन होगा यहाँ पे। किसकी मदद से? इनकमिंग फोटोन की मदद से, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि आपके बाइंडिंग एनर्जी को भी तोड़ सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? और ये क्या है? आपका आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, फिल्स वेकेंट के शेल स्पेस, यानी अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो पहले जो है यहाँ पे आउटर शेल में वो फिल होगा। क्लियर हुआ आपको यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यहाँ पे अगर आपको ये रीड करना है तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सोर्स एस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप रीड करोगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा क्या है एग्जैक्टली। सो ये जो है आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जो कि आप जो है उसको इंसिडेंट रे भी बोल सकते हो, ठीक है। इंसिडेंट रे भी बोल सकते हो, जो कि सोर्स है आपका। और यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए, जैसे ये सी आपका कलेक्टर होता है, ये ई आपका एमिटर होता है। तो देखो कलेक्टर, एमिटर, बेस, ये हमने पढ़ा हुआ है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा, राइट। सो वैसे ही एमिटर आपका क्या होता है? यहाँ पे मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो, देखो E2C है, E2 क्या है? C है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है? एमिटर टू कलेक्टर है। और यहाँ पे सोर्स है, फोटो सेंसिटिव एमिटर प्लेट डाला गया है। यहाँ पे क्या डाला गया है? फोटो सेंसिटिव एमिटर प्लेट डाला गया है। और यहाँ पे क्या है? कलेक्टर प्लेट है आपका। और ये क्वार्ट्ज विंडो है जहाँ पे आपका जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो पास होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो आप, डेफिनेट फ्लो है फ्रॉम E टू C। सो कम्यूटेटर लगाया गया है एक माइक्रो एम्पियर का। तो इस केस में क्या होता है, ये डायग्राम आपको याद करना है क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम भी है, यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। सो यहाँ पे वोल्टेज के थ्रू कनेक्ट किया गया। अभी आप इसको स्ट्रक्चर को देखिए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस किस तरीके से किया गया है। और ये बेसिकली आपको याद कर लेना है। कम्यूटेटर का भी आपको पूछा जा सकता है, कम्यूटेटर का भी डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये जो है इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, मैं आपको बता देता हूँ। टिपिकल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोलते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद अ क्वार्ट्ज विंडो कंटेनिंग अ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। सो इसके अंदर क्या क्या है? फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है जो कि आपका एमिटर प्लेट है, ये रहा, ठीक है, और कलेक्टर प्लेट है। So emitter E and another metal plate, collector C. The emitter and collector are connected to a voltage source. ये किसके थ्रू कनेक्ट किया गया है? ये रहा, ये क्या है आपका? वोल्टेज सोर्स है। ये आपका क्या है? वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। Whose voltage can be changed and to an ammeter to measure the current in the circuit. A potential difference of V as measured by the voltmeter is maintained between emitter cathode and collector anode. So अब यहाँ पे एमिटर को कैथोड क्यों बोला और कलेक्टर को एनोड क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पास हो रहे हैं, यानी कि ये पार्ट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेकेंट हो रहा है। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लूज़ कर रहा है। और ये कहाँ पे जा रहा है? कलेक्टर प्लेट में जा रहा है। फ्लो आप एरो से देख सकते हो, एरो टूवर्ड्स के कहाँ पर है? ये कलेक्टर के प्लेट के टूवर्ड्स है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पार्ट को हम कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम लोग कैथोड बोलेंगे। और ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे एनोड बोलेंगे। क्लियर हुआ कैथोड और एनोड का? यहाँ पे C being a positive potential with respect to emit। अब यहाँ पे जो C है ये कैथोड है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है आपका विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर। तो इन्होंने क्या डिनोट किया? C से डिनोट किया। द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वेरिड एंड C कैन बी even be at negative potential with respect to E. When anode potential V is positive, it accelerates the electrons, hence called accelerating potential. While when the anode potential V is negative, यहाँ पे anode का potential जब V नेगेटिव होगा, इस केस में देखो ये anode है आपका, C का जो यहाँ पे पार्ट दिया है ना इन्होंने कलेक्टर का, ये कलेक्टर, ये आपका एक्चुअली क्या है? ये anode है, ठीक है।
सो इट रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर नोन एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। दो तरीके का होता है, एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है, एक जो है रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है। अभी जब आपका पोटेंशियल V जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसको क्या बोलोगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलोगे। क्या बोलोगे, रिटार्डिंग बोलोगे। पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलोगे। सो अ सोर्स एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट and light corresponding to only one specific frequency of sufficiently high frequency 10 to the power wavelength is less than 10 to the power minus meter per is used। तो यहाँ पे आपका जो है ये यूनिट यूज़ किया जाता है शॉर्ट वेवलेंथ का, -10 to the power 10 to the power -7, वो जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, फोटो करंट इफेक्ट देखेंगे। फोटो करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर फिक्स्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंसिडेंट इंटेंसिटी। सो यहाँ पे क्या है, आपका फिक्स इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपका जो है वो फिक्स है, ठीक है, जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है, ऑल राइट। और आपका जो है यहाँ पे इंसिडेंट इंटेंसिटीज़ क्या है, वो डिफरेंट है, यानी अलग अलग होगा ये। सो photo current I could also be varied by changing the potential of a collector plate। कलेक्टर प्लेट हमने देखा, ठीक है, उसको हम लोग वेरी करवा सकते हैं, ठीक है। सो उसको फोटो करंट जो है वहाँ पे हम लोग आई करंट का फ्लो जो है वेरी करवा सकते हैं। आई वॉज डिपेंडेंट ऑन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर गिवन इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि आपका इंसिडेंट इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसिटी वेर फिक्स। सो इनिशियली द करंट इंक्रीज विथ वोल्टेज बट देन इट रिमेन कांस्टेंट, दिस वाज टर्म्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। सो अगर कांस्टेंट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे यहाँ पे। तो इनिशियली क्या था, आपका करंट जो है वो बढ़ रहा था विद स्पेसिफिक वोल्टेज, बट उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया। सो ये जो दो डायग्राम है इसी में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल है क्योंकि आप फ्लो देख रहे हो नीचे आ रहा है, और ये करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने के साथ साथ जो है यहाँ पे एक पॉइंट के बाद वो क्या हो जा रहा है, कॉन्स्टेंट हो जा रहा है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे। इस इंटेंसिटी का स्पेसिफिक सेचुरेशन पॉइंट जो है आपको ग्राफ पर प्लॉट करना होता है। तो यहाँ पे कुछ हद तक जो है इंक्रीज होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आके मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो है आगे मूव करेगा। सो ये डायग्राम में वही है। आपको यहाँ पे स्टॉपिंग वोल्टेज का एक बताया गया है। देखो ये पॉइंट जो है आपका स्टॉपिंग वोल्टेज है, और ये जो है फोटो करंट वर्सेस सेल वोल्टेज का डायग्राम है। आपका फोटो करंट और सेल वोल्टेज का है, ये भी सेम वही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस बीम है, दूसरा लोअर फ्रिक्वेंसी विद सेम इंटेंसिटी और लोअर इंटेंसिटी विद सेम फ्रिक्वेंसी। तो लोअर, देखो मैं तीनों आपको ध्यान से बताता हूँ। पहला केस जो है हमारे पास रेफरेंस बीम है, तो उसमें क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट भी ज़्यादा होगा आपका, और उसका वैल्यू जो है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू वो भी ज़्यादा होगा। अब जैसे लोअर फ्रिक्वेंसी सेम इंटेंसिटी, यहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसी में क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे फोटो करंट का जो वैल्यू है उसको कम कर दिया जाता है, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाता है यहाँ पे, लेकिन इंटेंसिटी सेम होता है। इंटेंसिटी कैसा होगा, आपका सेम होगा। और लोअर इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी में कैसा होगा, अगेन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का वैल्यू जो है वो घट जाएगा और फ्रीक्वेंसी वो सेम है। अभी वो कैसा आप पता लगाओगे, वो आप इसके स्ट्रक्चर को देख के पता लगा सकते हो। यहाँ पे उसका जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का वो सेम है यहाँ पे। तो ये कौन सा डायग्राम है, फोटो सेल वोल्टेज का डायग्राम है, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोटो करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अभी क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। यहाँ पे देखो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव साइड पे देख रहे हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद सैचुरेशन करंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। सो इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज चेंज्ड कीपिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V कांस्टेंट। सो यहाँ पे V आपका कैसा है, V आपका जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, V कांस्टेंट ले लिया। देन द सैचुरेशन करंट रिमेन द सेम। सैचुरेशन करंट क्या है, वो सेम हो जाएगा आपका। सैचुरेशन करंट विल बी और सेम इन दिस केस, but stopping potential V naught changed. This observation is depicted in this figure. The stopping potential V naught varied linearly with V as shown in figure 14.6. For different metals, the slope of such straight lines were same, but the intercept of the frequency, यानी मेटल के केस में क्या होगा, स्लोप सेम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। स्लोप विल रिमेन सेम, okay, and what about the frequency? So frequency but the intercept of frequency and stopping potential axis were different. So दो टर्म है, आपको क्या बताया, एक तो बताया आपको frequency and stopping potential will remain changed,
ठीक है, वो उसके एक्सिस को जो है वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो वो रिवर्स डायग्राम आप समझ लो, ये वाला कौन सा सिचुएशन है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का है, और वो कौन सा था आपका, रिटार्डिंग पोटेंशियल का था। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेट हो रहा है हर एक केस में, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे सेचुरेशन करंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे सेचुरेशन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद आने के बाद उनका वोल्टेज जो है वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर एमिटर्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल। अब यहाँ पे एमिटर जो है अलग अलग मेटल के लिए बनाया गया है, यानी कि आपके डिफरेंट मेटल के लिए जो है एक्सिस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो डिफरेंट मेटल के लिए क्या होगा, आपका एक्सिस विल चेंज। सो योर एक्सिस विल चेंज। ओके, सो ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है प्लॉट किया गया है वाई एक्सिस पर, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि आपका है एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया। तो ये मेटल ए है जो कि आपका फाई नॉट है, और फाई नॉट डैश जो है यहाँ पे मेटल भी है। सो यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हो कैसा है, इंक्रीजिंग वे में, कैसा है, इंक्रीजिंग वे में, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है, वो भी इंक्रीजिंग वे में। सो द फोटो करंट एंड हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये कहाँ पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी पर नहीं, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। एज लॉन्ग एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वॉज लार्जर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वी नॉट जो है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एंड द पोटेंशियल ऑफ एनोड वॉज हायर देन दैट ऑफ द कैथोड। तो इस केस में क्या है, जो कि आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट है और पोटेंशियल ऑफ एनोड है वो हायर था इन केस जब हम कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। सो 3 कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पे इंपॉर्टेंट था आपका, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का, एक रिटार्डिंग पोटेंशियल का, और एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर आपका आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ जस्ट एब्जॉर्ब्ड द क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी। सो उसका क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी ई को हम लोग क्या बोलेंगे, ई इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ बोलेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर इज सो मच लेस। रूम टेम्परेचर में ये बहुत ही कम होता है, सो मच लेस होता है, देन दैट वी निग्लेक्टेड, हम इसको निग्लेक्ट भी करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप फ्रॉम द मेटल बिकमिंग अ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ द कंडीशन सेटिस्फाइज लाइक एच एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई नॉट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम इसको नेग्लिजिबल भी यानी कि निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप कैसे लिख सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, आप देखो ये आपका क्या है, आइंस्टाइन पोस्टुलेट भी आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, ये आइंस्टाइन पोस्टुलेट ही है, ठीक है, या आइंस्टाइन पोस्टुलेट है आपका। सो एफ नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एच हो जाएगा यहाँ पे। अब ये एफ नॉट आपका फ्रीक्वेंसी है और एच आपका क्या है, यहाँ पे एच जो है आपका, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ईच लाइट क्वांटम डिलीवर्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे इजेक्शन हो रहा है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ईच लाइट क्वांटम डिलीवर्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन। सो ये आपका एनर्जी का इंटेंसिटी हो गया, ये हाइट हो गया आपका, ये फ्रिक्वेंसी हो गया आपका, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अभी एक एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग यहाँ पर। सो आपको क्या एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 14.2 में, कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रेड लाइट। आपको जो है यहाँ पे फोटॉन्स का करस्पॉन्डिंग अल्ट्रावायलेट लाइट का जो है एनर्जीज कैलकुलेट करने को बोला गया, जिसका वेवलेंथ आपको दिया है 3000 और 7000 रिस्पेक्टिवली। आपको क्या बोला है कि फोटोन जो है ये कलर्ड नहीं है, सो कलर इज ह्यूमन परसेप्शन फॉर दैट फ्रिक्वेंसी रेंज। और बी कंडीशन में आपको क्या दिया गया है, टिपिकल एफएम रेडियो सिस्टम स्टेशन हैज़ इट्स ब्रॉडकास्ट फ्रिक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द एफएम फोटोन ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, एनर्जी पूछा है, ठीक है। सो पहली केस में हमारे पास क्या दिया गया है, देखो लैम्बडा आपको दिया गया है 3000 एक दिया है, और दूसरा आपको क्या दिया है 7000 दिया है, और उसके लिए कलर भी दिया हुआ है उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट और रेड लाइट का, ठीक है। सो उसको आपको लिख देना है। दूसरा आपको VFM दिया है जो कि 98.3 है। सो मेगा हर्ट्ज से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब कन्वर्जन आप करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये हर्ट्ज का आपको कैसे लिखोगे, सेकेंड इनवर्स लिख दोगे और 10⁻6 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 98.3 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है फर्स्ट केस में। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला है
यहाँ पे E इज इक्वल्स टू एच वी। अब यहाँ पे एच और वी को हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ भी कर सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्बडा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया गया है, अगेन 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, ओके। और दूसरा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सो उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिवाइड करेंगे लैम्बडा से। तो लैम्बडा क्या है हमारे पास 3000 इंटू 10⁻⁻10 है। अब ये हमने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फ्रिक्वेंसी जो कि हमारा एच वी है, और लैम्बडा जो है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है जो कि लैम्बडा वी, ये वो यहाँ पे है, इज इक्वल्स टू सी बीइंग द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम। सो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस टर्म को एच सी अपॉन लैम्बडा को। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ पे। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 10⁻8 और नीचे जो है 3000। सॉल्व कर दोगे तो आपको आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, एनर्जी आएगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सो उसके बाद आप क्या करोगे, एच का वैल्यू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको आपको समझ लेना है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे सेम अगेन, और यहाँ पे 7000 से आपको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड का भी आंसर आ जाएगा। आपको सिंपली लैम्बडा का वैल्यू जो है दोनों अलग अलग केस में रिप्लेस कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बी कंडीशन क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ एफएम फ्रिक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज़ इज, एक तो 6.63 है और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 98.3 से, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 40.73 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये स्मॉल एनर्जी एज़ कम्पेयर टू फोटोन एनर्जी इन द विजिबल रेंज। ऑलमोस्ट ये जो होता है आपका नियर बाय टू ज़ीरो ही होता है ये वैल्यू। सो इसलिए हम लोग जो है स्मॉल एनर्जी को यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं और कंसिडर करते हैं एज ज़ीरो। चलो ठीक है, क्लियर हुआ आपको। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ, सभी के साथ ये वीडियो को शेयर करें। और आगे ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा, टॉपिक वाइज भी लाऊंगा और आपके जो चैप्टर्स बेसिस पर है उस पर भी लेकर आऊँगा। तो आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।